नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए संकेत नहीं है अच्छे। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 पॉइंट नीचे। कल एफआईएस की कैश में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। क्रूड ने भी बढ़ाई टेंशन, $77 के पार। एशिया भी कमजोर। कल जिमी कार्टर की याद में बंद थे अमेरिकी बाजार। Q3 में टीसीएस का ठंडा प्रदर्शन। तिमाही आधार पर डॉलर आय में हल्की कमजोरी, लेकिन मार्जिन्स में 40 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। 3 तिमाही बाद नई डील्स $10 बिलियन के पार। 76 रुपए के डिविडेंड का किया ऐलान। कंपनी ने कहा पिछले साल से बेहतर होगा मौजूदा साल। टाटा लेगसी के तीसरी तिमाही में कमजोर नंबर्स। क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू 1.7% गिरा, जबकि मुनाफे में 13% से ज्यादा की गिरावट। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। इधर इरीडा का Q3 में नेट प्रॉफिट करीब 27% बढ़ा। रेवेन्यूज में भी 45% का इजाफा, लेकिन एसेट क्वालिटी पर दबाव के संकेत। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए राहत की खबर। अदानी टोटल गैस का घरेलू गैस एलोकेशन 20% बढ़ेगा। वही एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म के तहत आईजीएल को 31%, तो महानगर गैस को मिलेगी 26% ज्यादा गैस। गेल के मुताबिक 16 जनवरी से लागू होंगे बदलाव। और अदानी विल्मर के प्रमोटर अदानी कमोडिटीज ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे 13.5% हिस्सा। 6.5% का ग्रीन शू ऑप्शन भी मौजूद। 275 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा ओएफएस। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और इस हफ्ते भी मामला गड़बड़ाता चला गया। इस हफ्ते के पिछले 4 दिनों के निफ्टी का प्रदर्शन मंडे टू थर्सडे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हर दिन दबाव। ट्यूसडे को थोड़ी बहुत रिलीफ, और पर वो रिकवरी भी बेहद फ्रेजाइल सी थी, आपको याद होगा। तो इंडेक्स लगातार लोअर ड्रिफ्ट करे ही चला जा रहा है। परसों वेडनेसडे को इंट्राडे में एक बढ़िया शार्प 200 पॉइंट की रिकवरी मिली थी। उसके बाद वो फ्लैट लाइन के आसपास बंद हुआ था, पर उस रिकवरी के बाद कल फिर वीकनेस की गिरफ्त में भारतीय बाजार आ गए। इंट्राडे सेशन एक बार प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। पूरी तरह से बियर गिरफ्त में थे। ब्रॉड बेस सेल ऑफ था, तो सिर्फ लार्ज कैप्स नहीं, वो पर्कुलेट होकर मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में भी, लार्ज कैप्स के बियॉन्ड भी दबाव देखने को मिला था। यह है मिड कैप स्मॉल कैप्स की स्थिति। आपकी स्क्रीन पे डिटोरिएटिंग ब्रेथ थी। जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 75% इन रेड थे, तो रिटेल पोर्टफोलियो के लिए भी खराब दिन था। और इंट्राडे सेशन में निफ्टी के नजर आएगा जितनी भी रिकवरी के अटेम्प्ट किए बाजार ने किए थे, कल टिक नहीं पाए। मामला गड़बड़ाता ही चला गया। हाँ, कहने के लिए वो क्रूशियल परसों के लोस 23,496 होल्ड कर लिए हमने, पर भाई साहब क्लोज उसके बेहद करीब जाके ही हुआ है। कन्विक्शन है नहीं मार्केट में। आज इंपॉर्टेंट है, यूएस में कल छुट्टी थी, आज ट्रेड रिज्यूम हो रहा होगा वहां पे। महीने का पहला फ्राइडे है, तो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट यूएस की आनी है। शाम को आएगी, अपन उस पर मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। रिएक्ट करने की बात आई तो उस दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q3 नंबर्स पे भी आज खुलते ही हमें अपना रिएक्शन देना है, वर्डिक्ट देना है, नंबर्स हैं कैसे। और आज शाम को हमारे IIP आंकड़े भी आने हैं। तो है इंटरेस्टिंग दिन आज फिर से आपके सामने खड़ा। संकेत गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के दबाव के साथ 60-65 अंक कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। फ्राइडे को भी 1/4% का दबाव। ऐसे में ग्लोबल मूड माहौल हरमाज से जानेंगे। वीरू बताएंगे कैसे ऑफिस पहुंचे
और निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होगी। लाइए जरा एशिया का मूड दिखाइए पहले। हमारी तरह एशिया भी है, मामला ठंडा ही पड़ा हुआ है, पूरे एशिया का यही हाल है। यूएस से कोई क्यों है नहीं, फ्यूचर्स दिखा देता हूं। तब और अब की पहली प्लेट जो है, क्योंकि फ्यूचर्स तो ट्रेड हो रहे होते हैं, थोड़े बहुत हिल रहे होते हैं, तो फ्यूचर्स कहाँ छोड़े थे, कहाँ है, वो दिखा देता हूं। कमजोरी ही बढ़ गई है फ्यूचर्स में भाई साहब, चाहे वो डाउ, नैस्डैक, एसएनपी हो, जहां छोड़े थे कल और जहां इस समय सुबह खड़े हुए, ये आज शाम के ट्रेड का इंडिकेशन दे रहे हैं। दरअसल फ्यूचर्स हैं आधे से 2-3 दबाव में। तो जब यूएस में शाम को सेशन की शुरुआत होगी, ये मूड के साथ शुरुआत हो सकती है। वही वीकनेस पूरे ग्लोब पे इस समय रिफ्लेक्ट होती हुई। चलिए, ऐसे में हॉर्माज, ये सर्वराष्ट्र समसमायिकी की व्याख्या कीजिए, क्या आयात है। गुड मॉर्निंग आशीष। और इससे पहले कि ग्लोब पर जाए, चीन से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी डेवलपिंग स्टोरी है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने ये कहा है। हॉर्माज मजा ही खराब कर दिया मेरा। इतना मुश्किल से बनाया मैंने। हॉर्माज सर्वराष्ट्र समसमायिकी, समसमायिकी होता है करंट अफेयर्स, उसकी व्याख्या कीजिए, क्या आयात है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज है और क्यों कैसे आपको भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और चीन के लेकिन सेंट्रल बैंक ने ये कहा है कि जो सरकारी बॉन्ड्स है उसकी खरीदारी वो फिलहाल रोक देंगे, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है और ये रिज्यूम तब होगा डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को देखते हुए, फिर वो जाकर के बॉन्ड्स सप्लाई रिज्यूम करेंगे। ये चीन के सेंट्रल बैंक ने अभी कहा है। ये अभी एक खबर निकल कर आई है। इस पर ज़्यादा जानकारी आगे चल कर आएगी, तो शायद जब हम 8 बजे फिर बैठे तब शायद उस पर ज़्यादा जानकारी मिले। मगर कल तो बाज़ार बंद थे, मगर बॉन्ड मार्केट्स में कल हाफ डे की ट्रेडिंग थी और 30 साल की जो यील्ड है वहाँ पर वो अब जो है 2023 के सबसे ऊंचे स्तर पर आ गई है और 10 साल की जो यील्ड है वो अभी भी 4.7% के आसपास बनी हुई है। तो अब जो है बाज़ार ये तैयारी करने लग गया है कि फेड जितने भी बार ब्याज दरें काटेगा, जितना अनुमान था उससे कम ब्याज दरें कटेंगी। और फेड के कई सारे अफसरों ने कल बयान दिए, उनमें एक कंसेंसस यही था कि जितने कटने चाहिए उतना नहीं कटेंगे ब्याज दरें। तो सूजन कॉलिंस जो कि बॉस्टन फेड की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये बेहतर होगा कि जो कटौती की रफ्तार है उसमें कमी लाई जाए, क्योंकि अभी भी अर्थव्यवस्था की आगे का जो रास्ता है वो अभी भी बहुत अनिश्चित है और इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, जो कम होनी थी, जिस रफ्तार से कम होनी थी, वो उससे थोड़ी सी कम रफ्तार पे होगी। ये सूजन कॉलिंस का कहना है। मिशेल बोमन ने भी ये कहा है। मिशेल बोमन तो पहले से भी ये कहती आ रही है कि अब जो है ब्याज दरों को ग्रेजुअली कम करना चाहिए। वही इकलौती एक फेड की अफसर थी जिन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों की जो कटौती हुई थी उसका विरोध किया था। और कैंसस सिटी फेड के जो प्रेसिडेंट है जेफ श्मिड, उन्होंने भी ये कहा है कि अब ब्याज दरें उन स्तरों पर पहुंच गई है जहां पर ना तो वो इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकती है, ना तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक न्यूट्रल रेट पर पहुंच चुकी है, ये कैंसस सिटी फेड के जो अध्यक्ष है उनका कहना है। और फिलाडेल्फिया फेड की जो अध्यक्ष है पैट्रिक हार्कर, उन्होंने भी ये कहा है कि वो ब्याज दरों में कटौती के लिए तैयार है 2025 में, बशर्ते इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो डेटा निकल कर आएगा उस हिसाब से ये तय किया जाए कि ब्याज दरें काटनी चाहिए या नहीं। तो कुल मिलाकर बात तो यही है कि ब्याज दरें का जो अनुमान था कि 4 कटेंगी या 5 कटेंगी, उतना तो नहीं होगा आगे चलकर, ये ज़्यादातर फेड के अफसरों का कहना है। डॉलर अभी भी वही बना हुआ है 109 के आसपास। पाउंड कल जो है वो 109, जो एक साल के सबसे कमज़ोर स्तरों पर पहुंचा था डॉलर के मुकाबले, तो वहाँ पर तो नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है ही। येन पर आता हूँ थोड़ी देर में, मगर आज का जो सबसे बड़ा डेटा जो है वो है नॉन फार्म पेरोल्स का, जो आज शाम को निकल कर आएगा। और ये एक कैच 22 जिसे आप कहते हैं फेड के लिए और बाजार के लिए भी एक कैच 22 है, क्योंकि अगर कमजोर आया तो फेड के लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि आप जो इतनी हॉकिश पोस्चरिंग कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, जबकि डेटा ही कमजोर आया है। और अगर मजबूत आया तो बाजार के लिए तो वैसे ही नेगेटिव है, क्योंकि वो प्राइस इन करके चल रहा है कि अब कम ब्याज दरों में कम कटौती होगी। तो ये एक मुश्किल डेटा आज शाम को आना है नॉन फार्म पेरोल्स का। बेरोजगारी का आंकड़ा तो कांस्टेंट रहना ही है, 4.2% के आसपास ज़्यादातर अनुमान यही कह रहे हैं। और नॉन फार्म पेरोल्स का जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख से लेकर 1,65,000 तक के बीच के अनुमान है। तो वहाँ पर आज सबकी नज़रें वहाँ होंगी। और येन
भी अगर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी कमज़ोरी जारी है डॉलर के मुकाबले में। 158 तक पहुँच चुका है अब येन, और एनालिस्ट का कहना है कि 160 के पार अगर ये निकल गया तो बैंक ऑफ जापान के इंटरवेंशन की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी। और जो पिछले साल जो लो बनाया था 161.95 का, वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो येन कमज़ोर होता जा रहा है, बैंक ऑफ जापान पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और चीन से जो ये बॉन्ड की जो खबर आई है वहाँ नज़र रखने की ज़रूरत है, और डॉलर, जबकि हैंडओवर तो कोई खास है नहीं, मगर बाजार आज के लिए नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट आज इंपॉर्टेंट है। पूरी डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिसको हॉर्मास डिकोड कर देंगे अपने को मंडे सुबह। चलिए, ये है मूड माहौल। कल का इंट्राडे चार्ट तो आपने देख लिया था, रणनीति पे उतरे उससे पहले अरे वीरू को भी, तो आपको भी भाई हिंदी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हॉर्मोज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हॉर्मोज का जवाब सुन के मुझे वो याद आ गया, अपनी चौथी पाँचवीं की क्लास। हमारा एक मित्र था, हाँ, तो वो क्या करता था, पेपर को रख देता था किनारे, जो लिखा है पेपर में लिखी जाएगी, जो हमको आता है पहले हम लिख देते हैं कॉपी में। सबसे पहले बिना पेपर पढ़े अपना लिखना शुरू कर दिया। तो आपने कितनी हिंदी में कितना ही कठोर एक प्रश्न बनाया हो, लेकिन हॉर्मोज ने कहा नहीं जनाब, हमें जो मालूम है हम बताएंगे। भाड़ बजाया आपका प्रश्न। इससे याद आ रहा है, हॉर्मोज, पता है हम दोनों ने इस क्वेश्चन के लिए कितनी तैयारी की थी कल, कि पद पूछिए, हम दोनों ने मिलकर तैयारी की। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी तैयारी की होगी। और मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। अब जब हिंदी का मामला छिड़ी गया है, तो आपको पता है सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? सिग्नल? जी नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें बहुत टाइम लगा था। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने हमें बताया था कि सिग्नल को हिंदी में आवक जावक सूचक डंडा कहते हैं। तो ये बात तो ये हमारे साथ रह गया है, क्या आप इस सिग्नल को अब यही कहेंगे? अच्छा, सिग्नल की बात कि सवाल कुछ भी हो, जो आता है वो बोल देने का। हिंदी सेवाज की 20वीं बर्थडे आने वाली है वीरू, मंडे को ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, 20th बर्थडे। जब शुरुआत में हम लोग उसे लिंक कहते हैं, मतलब कि आप कुछ स्निपेट के लिए ऑन एयर खड़े होते हैं एज रिसर्च एनालिस्ट, तो समझाते हैं। तो अगर मेरे सहयोगी कहीं भी भटकते थे इधर उधर पूछने के टाइम पे, अपन तो वही पढ़ के आते थे, अपने को इधर पता नहीं होता था। या तो अपन कर देते थे कि आवाज ही नहीं आ रही, या फिर जो सवाल कुछ भी पूछ लो, जो अपने को पता है अपन तो वही बोलेंगे। या फिर एक अच्छा जरिया होता है, आशीष माफी, जो आपकी आवाज मेरे को नहीं मिल रही है। आशीष, बेस्ट यही है, बेस्ट यही। अच्छा, सुना है आज बड़ी तकलीफ हुई ऑफिस आने में आपको? हाँ आशीष, आज यकीन मानिए मैं उठ के काफ़ी गया था पहले, लेकिन थोड़ा देर से निकला और जीरो विजिबिलिटी। स्पेशली मेरा करीब 12-13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मेन रोड पे तो फिर भी ठीक था, अब तो मेरे ख्याल से कोहरा और गहरा जाएगा। बट सुबह जीरो, हल्का सा ये जो लाइट थी ना, फॉग लाइट थी, उससे थोड़ा वो साइड की पट्टी दिखाई दे रही है, अदरवाइज जीरो विजिबिलिटी। अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर का डिस्टेंस, जीरो विजिबिलिटी थी। बट आ गए, आदत रही है लगभग 20 साल से, तो आ गए। लेकिन आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर आपकी फ्लाइट है, या फिर आपकी ट्रेन है, तो कृपया जांच के बाहर निकलें। डेंस फॉग। वैसे गौर आता हूँ, आज सुबह मुंबई में भी जीरो विजिबिलिटी थी, अपनी तो आंख ही नहीं खुल रही थी। और कल शाम को घर जाते वक्त भी जीरो विजिबिलिटी थी, क्योंकि मेट्रो में भीड़ इतनी थी कि ना आगे कुछ नजर आ रहा था, ना पीछे कुछ नजर आ रहा था। वीरू, आज का अप्रोच वही निफ्टी बैंक का, फ्राइडे का दिन है, क्या रणनीति बनाई जाए? मैं तो वो भूल ही गया जिस मौज मस्ती में, जिसके नए हैं, है ना, इतनी दूर गाड़ी चला के। देखिए आशीष, अब सीरियस बात है कि कल भी मार्केट्स कोलैप्स हुए डे लो पे, और सेल के ट्रेड काम कर रहे हैं, बखूबी काम कर रहे हैं, और बिना किसी डर के। 750 कल पहले का रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसके नीचे स्लिप हुआ, गजब स्लिप हुआ, बट कल हम डे लो पे क्लोज हुए विद नो पुल बैक व्हाटसोएवर, और निफ्टी आईटी भी सिंक हुआ एट 50 डे में। एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत खराब हो गई है, एंड दैट्स आई थिंक निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक, अब मैं अगर आपको परिभाषा दूँ ना इसकी, तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2022 के बाद पहली बार इतने बड़े फ्रैक्शन से, सिंस अभी आज वीकली चार्ट्स कंप्लीट होने हैं, बट इतने बड़े फ्रैक्शन से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे सेटल हो चुका है। सो आवर कोर इंडिकेटर, लीड इंडिकेटर विल बी निफ्टी बैंक। वीकनेस बहुत है, एफआईएस की सेलिंग टारगेट पूरी की पूरी यहाँ पर है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पहले रीड करते हैं आज की रणनीति से पहले। देखिए, कोई रहम नहीं कर रहे हैं एफआईएस आशीष, और इतना इंटेंस सेलिंग, 7171 करोड़ की सेलिंग, 46 का बाय का फिगर था डीआईएस का। बट आप ये सोचिए, बिलो 200, बिलो 50 वेमा,
50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दे आर स्टिल सेलिंग। और मैग्नीट्यूड देखिए, तीव्रता देखिए, 2200 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 10,000 लॉन्ग काट लिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट किए, और नेट शॉर्ट का आंकड़ा करीब करीब अब 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुका है आशीष। दैट्स ह्यूज। और मैं कब जाके ओवरसोल्ड शब्द का इस्तेमाल करूं मेरे को नहीं मालूम है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग, 37,000 लॉन्ग काट लिए और 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो इस वक्त इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध सेलिंग है। ऐसे में अपने आप को सिक्योर करना लॉन्ग साइड पे बहुत मुश्किल है आशीष। कल के कॉल आइटर्स 23,700 पे, 600 पे, 800 पे प्लेस्ड हैं और बहुत डिसाइसिवली प्लेस्ड हैं। और फॉर दिस आई थिंक फर्स्ट डे ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट 23,500 की पुट एक ओआई होल्ड करती है, उसके बाद सीधा पुट कंसंट्रेशन अगर कहीं पर है तो वो है 23,200 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं तो रखिए, मैं थ्रेशोल्ड पॉइंट दे देता हूँ। आज का दिन क्रिटिकल है क्योंकि आज वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन होना है और आज हमें एक वीकली एवरेज बचाना है या फिर गंवाना है। लेके आइए लेवल्स। फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा आपकी स्क्रीन पे, वो आ रहा है करीब, थ्रेशोल्ड पॉइंट ले डायरेक्टर साहब, यहाँ पे अब हमें चार्ट्स की ज़रूरत नहीं है। 23,697 और करीब करीब 749। इस जोन के नीचे सेल राइज 749 इस टेंडेमा, ये क्रॉस हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 866 लुक्स पॉसिबल, बट जब तक RS1 नहीं क्रॉस हो रहा इट्स ए सेल राइज। नाउ ऑन द डाउन साइड आपके ट्रेड को चेक करना है आपको स्पॉट पे 461 पे, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये गया तो आपकी जो नीचे की ट्रेजेक्ट्री है 258, 188, 167 ये खुल जाएगी। मैंने क्या कहा आपको कि 23,500 और 461 विच इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लास्ट एज है। इसके नीचे कुछ भी खुला हुआ है और खुला हुआ है क्या, 23,200 की पुट। नाउ निफ्टी बैंक इसलिए नेगेटिव क्योंकि आपका HDFC बैंक, आपका SBI, आपका कोटक महिंद्रा बैंक इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग, इवन 200 डिमा के नीचे ये सिक्योर नहीं कर पा रहे अपने आप को। देखिए 50,000 पे कल बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है और 50,100 ये क्या है, निफ्टी बैंक का 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये अगर सरेंडर कर रहा है तो ये क्लियर सिग्नल है कि अभी बहुत दिक्कतें हैं। 50,000 की कॉल 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और 49,000 की पुट 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। दिमाग में बिठा लीजिए इस आंकड़े को, लेवल्स लेके आइए। 50,000 की कॉल, 61 लाख का कॉल यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेवल्स 1 लेके आइएगा। जब तक बैंक निफ्टी 49,829, 50,097 आज के इस सेशन के लिए इसके नीचे है, इट्स ए सेल ऑन राइज। सिर्फ 97 अगर निकले तो ए स्विंग टुवर्ड्स 644 एंड 440 इज पॉसिबल। बिलो RS1 सेल। अपने ट्रेड को बेस 1 पे चेक कीजिएगा, बेस 1 क्या है, 49,113,810। मैंने क्यों बोला ये, क्योंकि 49,000 की पुट 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। बट अगर ये क्रैक हुआ, इसके नीचे स्लिप हुआ तो 867 मतलब 677 और 510 इसका मेट करना क्वाइट पॉसिबल। आशीष आज दोनों लेवल्स पे देख के ट्रेड कीजिएगा क्योंकि आज वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन है 23,461, 66 बहुत इंपॉर्टेंट। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का अप्रोच। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सबसे पहले TCS रडार पे रखिए। इनलाइन टाइप्स ये नंबर्स, सीजनली वीक क्वार्टर था तो वैसे ही पस्त परफॉर्मेंस है, कोई सरप्राइज, कोई फायरवर्क्स नंबर्स में है नहीं। कह लीजिए मजा नहीं आया, एटलीस्ट Q3 के परफॉर्मेंस के लिहाज से। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ फ्लैट थी। एनालिस्ट मान रहे थे कि भाई 0.2-0.3% बढ़ सकती है, ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मार्जिन्स 40 बेसिस पॉइंट सुधरे, एफिशिएंसीज किक इन हो रही थी और मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेंगे, लेकिन अपन जब मेंशन कर रहे थे तो अपन कह रहे थे 20 बेसिस पॉइंट के आसपास, तो वो ठीक है। तो मतलब इन लाइन टाइप ही नंबर्स थे। पर अच्छा क्या है, अच्छा यह है कि 2 तिमाहियों बाद $10 बिलियन की TCV के रन रेट पे वापस पहुंचे हैं। $10.2 बिलियन की नई डील्स बैक करी हैं, तो ये विजिबिलिटी देता है। दूसरी तरफ इस विजिबिलिटी या कह लें डील बैक करने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री, अब नियर टर्म के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं कि हालात पटरी पे आएंगे। ये कैलेंडर ईयर जो शुरू हुआ है, कैलेंडर ईयर 2025 पिछले साल से बेहतर होगा। ये तो हम देख भी रहे हैं वैसे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में धीरे धीरे हालात पटरी पे आने की बात। और
साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में। बहुत ज्यादा टटोल नहीं सकते इसमें, लेकिन फिर भी ऐसा साउंड कर रहा है कि थोड़े से ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं। हाँ, एक चीज और अच्छी है कि डिविडेंड कुल मिलाकर इंटरिम 10 रुपए था, स्पेशल दे दिया 66 रुपए का, तो 76 रुपीज का डिविडेंड डोल आउट है। अनडिमांडिंग है, स्टॉक चला नहीं था, वैल्यूएशन इन्फी के नीचे स्लिप हो गए हैं, तो फिर उस लिहाज से अब समझ में नहीं आ रहा टीसीएस रिएक्ट कैसे करेगा। पर ठीक है, इनलाइन नंबर्स हैं और कुछ पॉजिटिव्स हैं, ऐसा रीड करता हूं। टाटा एलेक्सी, ये मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। क्यों 50 टाइम पे ट्रेड करता है ये? क्योंकि ये कंपनी लार्जर पीयर्स से, मिड कैप पीयर्स से ज्यादा अच्छी ग्रोथ डिलीवर करती थी, वो ग्रोथ बिल्कुल मिसिंग हो गई है। क्यू ऑन क्यू आया आपकी स्क्रीन पे, 0.25% गिरी। साल दर साल ग्रोथ का रन रेट अच्छा होता था, साल दर साल भी महज 0.3% की ग्रोथ है साल दर साल। मार्जिन ऊपर से 150 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, तो नंबर्स तो खराब है टाटा एलेक्सी के। अब कितना भाव में है कितना नहीं, वो सब अपनी जगह देखेंगे रिएक्शन जब आएगा। इरीडा तीसरा है। इरीडा के रिजल्ट्स आए और आप देखिए सोशल मीडिया पे इसके जलवे। इसकी एक लिटरली आर्मी है जो सपोर्ट में खड़ी रहती है। तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स तो ठीक है, एनआईआई 39% का जंप है, मुनाफा 27% का जंप दिखा रहा है साल दर साल, ये हेडलाइन नंबर्स हो गए। अच्छा, एनआईएम्स भी इंटैक्ट हैं, तो ये सब कहानी ठीक थी। एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन है भाई साहब, 2.19% के ग्रॉस एनपीए बढ़ के 2.68% पे, नेट एनपीए 1%, 1.04 वाले 1.5% पे आ गए। तो कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। मैं इंटरनल्स वीक हैं ऐसा कह सकता हूं। अदानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, सब ने अपडेट दिए कि गेल की तरफ से डोमेस्टिक गैस एलोकेशंस का अपडेट आया है कि 16 जनवरी से एलोकेशन बढ़ा दिया जाएगा। सबके लिए अच्छी खबर है। कुछ हद तक भाव में आ भी रही थी, खबरें चल रही थी। अदानी टोटल कह रहा है 20% अतिरिक्त गैस मिलेगी हमको, इंद्रप्रस्था गैस कह रहा है हमको 31% एडिशनल गैस मिलने वाली है, महानगर गैस कह रहा है हमारे को 26% एडिशनल गैस मिलेगी। तो इन सबके लिए अच्छी खबर है। एक स्टॉक और जोड़ देता हूं सुबह सुबह, वो है अदानी विल्मर। आज ओएफएस खुल रहा है, प्रमोटर है अदानी कमोडिटीज, 13.5% स्टेक बेचने के लिए ओएफएस है, 6.5% उसमें ग्रीन शू है, ओवर सब्सक्रिप्शन का कंपोनेंट। तो कुल मिलाकर 20% हिस्सा बेचने की तैयारी हो रही है। 275 रुपए का फ्लोर प्राइस है। आज नॉन रिटेल है, अपनी रिटेल की बारी मंडे को आएगी। रेड आप रखिए इन स्टॉक्स को। है एक और बताना जरूरी है, श्रीराम फाइनेंस, आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो स्टॉक स्प्लिट की। 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 में तोड़ी जा रही है, एक स्टॉक 5 में विभाजित होना है। ये एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर फ्राइडे, आज शाम को यूएस की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आनी है। यूएस का मार्केट भी आज खुलेगा कल की छुट्टी के बाद। श्रीराम फाइनेंस की बात कर चुका हूं, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है स्टॉक स्प्लिट की। आज रिजल्ट्स आने हैं सीईएससी, जीएनए एक्सेल्स, जस्ट डायल और फिलिप्स कार्बन ब्लैक यानी कि पीसीबीएल के। आज शाम को 4 बजे हमारा आईआईपी और 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आने हैं। इन्फ्लेशन नहीं आएगा, आईआईपी आज आ रहा है, मंडे को इन्फ्लेशन आएगा, दोनों अलग हैं इस बार। चाइना के न्यू लोन्स का डेटा आना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का हश मनी केस में आज सेंटेंसिंग होनी है, पर न्यूयॉर्क के जस्टिस साहब ने तो पहले ही कह रखा है कि मैं उन्हें जेल टाइम नहीं दूंगा, प्रोबेशन नहीं दूंगा, फाइन नहीं लगाऊंगा, अनकंडीशनल डिस्चार्ज दे दूंगा। खैर देखते हैं। संवाद, आज सिंपोजियम है सिक्योरिटीज मार्केट की के ऊपर, कैपिटल फॉर ग्रोथ, एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल, सीएसडीएल के एसोसिएशन में। तो चौहान साहब होंगे, आशीष कुमार चौहान, माधवीपुरी बुच होंगी, सेबी चेयर, सब होंगे वहां पे। आज रिलीजेस फ्राइडे आ गया है भाई। गेम चेंजर तेलुगु और साथ साथ हिंदी में डब्ड रामचरण साहब की पॉलिटिकल एक्शन फिल्म तगड़ा बजट के साथ आ रही है। फतेह सोनू सूद साहब की ये रिलीज हो रही है थिएटर, दोनों थिएटर्स में रिलीज है। ओटीटी में आज द साबरमती रिपोर्ट रिलीज होने जा रही है। प्रेसिडेंट मुर्मू आज 18th प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत करेंगी और इनफैक्ट प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स भी देंगी भुवनेश्वर में।
सुप्रीम कोर्ट में आज वो दिन आ गया, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जो गुहार है जीएसटी शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में, उस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा होगा। और आज विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे है। ये दिन हिंदी भाषा के सम्मान और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी ले आऊं? दियोरा साहब, कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर रवि दियोरा साहब ने मदद करी है। नेचुरल गैस जनवरी वायदा खरीदना है 314 के स्टॉप के साथ। एल्यूमिनियम जनवरी वायदा खरीदना है 239 का एसएल लगाइए। गिफ्ट निफ्टी के 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होने इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।